एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ से शुरू करते हैं जो ब्रायन ट्रेसी डायरेक्टली और बिना किसी सॉफ्टनिंग के कहते हैं। जो चीज़ आपको वहां से रोक रही है जहां आप होना चाहते हो, वो टैलेंट की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जो चीज़ रोक रही है वह है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। और सेल्फ डिसिप्लिन की कमी वो ऑलवेज विदाउट एक्सेप्शन एक्सक्यूजेस के रूप में प्रेजेंट होती है। मैं इन काल शुरू करूंगा, अभी सही टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरी सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, ये मेरे लिए नहीं बना। ये सब चाहे जिनके मुंह से निकले, चाहे कितने भी जस्टिफाइड लगते हों, एक्सक्यूजेस हैं। और एक्सक्यूजेस एसेंशियली फेलियर की एडवांस बुकिंग है। ब्रायन ट्रेसी, जो आर्ग्यूबली दुनिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड सक्सेस कोचेज में से एक हैं, जो खुद एक ड्रॉप आउट से मल्टी मिलियनर बने, जो 70 से ज़्यादा बुक्स लिख चुके हैं, ये बुक एसेंशियली वो ऑनेस्ट, डायरेक्ट, कोई शुगर कोटिंग नहीं वाली गाइड है जो एक्सप्लेन करती है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, क्यों ज़्यादातर लोग इससे अवॉइड करते हैं और प्रैक्टिकली कैसे डेवलप की जाए। सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रेसी की डेफिनेशन जो इस पूरी बुक को अंडरपिन करती है, ये है सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू मेक योर सेल्फ डू वट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। ये डेफिनेशन में एक क्रिटिकल वर्ड है, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। यही वो पॉइंट है जहां ज़्यादातर पीपल फेल करते हैं। वो वेट करते हैं फील करने के लिए, वेट करते हैं मोटिवेशन के लिए, वेट करते हैं परफेक्ट कंडीशंस के लिए। लेकिन जो जेन्युइनली सक्सेसफुल हैं वो फील करने का वेट नहीं करते, वो करते हैं फील हो या ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि फीलिंग्स फॉलो एक्शंस, एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में। ट्रेसी एक पावरफुल एनालॉजी देते हैं। एक प्रोफेशनल सोल्जर अपनी ड्यूटी तब भी परफॉर्म करता है जब टायर्ड हो, जब स्केयर्ड हो, जब कंडीशंस टेरेबल हो। वो वेट नहीं करता मूड के लिए। प्रोफेशन और ड्यूटी ये ऑब्लिगेट करते हैं एक्शन को रिगार्डलेस ऑफ इंटरनल स्टेट। जो लोग जेन्युइनली सक्सेसफुल हैं वो अपनी गोल्स, अपनी कमिटमेंट्स, अपनी वैल्यूज़ के साथ एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप रखते हैं, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। और इस बुक का मोस्ट शॉकिंग ओपनिंग क्लेम जो जेन्युइनली सोबरिंग है, ये है कि स्टैटिस्टिकली ज़्यादातर पीपल अपनी पूरी लाइफ में अपनी एक्चुअल पोटेंशियल का सिर्फ एक फ्रैक्शन यूटिलाइज करते हैं। रिसर्चर्स एस्टिमेट करते हैं कि एवरेज पर्सन अपनी कैपेबिलिटी का 2% से 10% यूज़ करता है, बाकी अनयूज्ड, वेस्टेड, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है जो उस पोटेंशियल को एक्चुअल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करे। ये सैड नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर सिर्फ 2 से 10% यूटिलाइज हो रही है तो रिमेनिंग 90 से 98% वो स्पेस है जहां एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ पॉसिबल है। और उस स्पेस को एक्सेस करने की वो सेल्फ डिसिप्लिन है। ट्रेसी इस बुक में एक्सटेंसिवली एड्रेस करता है एक क्वेश्चन जो मोस्ट पीपल पहले से पूछना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन एक्चुअली काम कैसे करती है? क्योंकि अगर हम मैकेनिज्म समझते हैं तो हम डिलिबरेटली उस मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं अपने फेवर में। सेल्फ डिसिप्लिन एसेंशियली एक मेंटल मसल है, लिटरली। न्यूरोसाइंस रिसर्च, पर्टिकुलरली वर्क ऑफ रॉय बाउमाइस्टर और कॉलीग्स, क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सेल्फ कंट्रोल एक फाइनाइट रिसोर्स है जो डिप्लीट होता है यूज से। ईगो डिप्लीशन, जिसमें एक एरिया में विल पावर यूज़ करना दूसरे एरियाज में अवेलेबल विल पावर रिड्यूस करता है, ये रियल फिनोमिनन है। तो जो लोग थिंक करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ ट्राइंग हार्डर है, वो फंडामेंटली मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस रिसोर्स की नेचर को। लेकिन यहाँ होपफुल फाइंडिंग भी है जो ट्रेसी एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करता है। जैसे फिजिकल मसल जो रेगुलर ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्गर होती है, सेल्फ डिसिप्लिन मसल भी ट्रेनेबल है। जो कंसिस्टेंटली, रेगुलरली स्मॉल एक्ट्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता है, वो ओवरऑल सेल्फ डिसिप्लिन कैपेसिटी बिल्ड करता है। एक एरिया में डिसिप्लिन वो स्पिल करता है दूसरे एरियाज में। जो एक्सरसाइज डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं वो टिपिकली बेटर ईटिंग हैबिट्स भी मेंटेन करते हैं। जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखते हैं वो टिपिकली टाइम डिसिप्लिन भी बेटर रखते हैं। हैबिट्स जो सेल्फ डिसिप्लिन का मोस्ट पावरफुल अली है। ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का अल्टीमेट गोल
एक्चुअली सेल्फ डिसिप्लिन को ऑब्सोलीट बनाना है, हैबिट्स डेवलप करके। जब कोई बिहेवियर हैबिचुअल हो जाता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उस पर विल पावर स्पेंड नहीं होती। इसलिए जो कंसिस्टेंटली गुड हैबिट्स डेवलप करते हैं वो इफेक्टिवली अनलिमिटेड सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर पॉजिटिव बिहेवियर्स रन ऑन ऑटो पायलट। एक स्पेसिफिक पावरफुल हैबिट बिल्डिंग इनसाइट जो ट्रेसी शेयर करते हैं, 21 डे रूल। कोई भी न्यू बिहेवियर अगर कंसिस्टेंटली 21 डेज प्रैक्टिस किया जाए वो ऑटोमेटिक फील होने लगता है। ये मैजिक नंबर नहीं है। रीसेंट रिसर्च सजेस्ट करता है कि एवरेज 66 डेज में हैबिट्स ट्रूली ऑटोमेटिक होती हैं, लेकिन प्रिंसिपल करेक्ट है। रेपिटेशन प्लस टाइम बराबर ऑटोमेटिसिटी, और ऑटोमेटिसिटी बराबर effortless discipline. Success is the progressive realization of worthy goals. प्रेसी की फेमस डेफिनेशन, नोट करो प्रोग्रेसिव, वो प्रोसेस है, एक बार इवेंट नहीं। और वर्दी, मीनिंगफुल वैल्यूज अलाइंड गोल्स, नॉट जस्ट एनी गोल्स। और सेल्फ डिसिप्लिन, वो व्हीकल है जो इस प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन को फ्यूल करता है। प्रेसी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो जेन्युइनली यूजफुल है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जो जेन्युइनली सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोग हैं वो कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से थिंक करते हैं। जो एक्शन वो कंसिडर कर रहे हैं वो 5 साल बाद कैसा लुक करेगा, 10 साल बाद। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस टेम्पटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। जंक फूड टेम्पटिंग लगती है जब मैं प्रेजेंट प्लेजर थिंक करता हूँ। जब मैं लॉन्ग टर्म हेल्थ थिंक करता हूँ वो मच लेस टेम्पटिंग लगती है। इस बुक की स्ट्रक्चर जो 21 स्पेसिफिक वेज ऑन विच सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट सक्सेस है। पहले हम पर्सनल लाइफ एरियाज कवर करते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी और टाइम, जो ट्रेसी के फ्रेमवर्क में फाउंडेशनल है। हेल्थ और फिटनेस, जो ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की मोस्ट विजिबल, मोस्ट मेजरेबल एक्सप्रेशन है। जो अपनी बॉडी मेंटेन करता है, जो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, जो डेलिब्रेटली ईट करता है, वो एसेंशियली डेली प्रूफ देता है खुद को कि वो अपनी कमिटमेंट्स फॉलो थ्रू कर सकता है। और ये प्रूफ वो स्पिल करता है सेल्फ इमेज में, कॉन्फिडेंस में और ओवरऑल लाइफ डिसिप्लिन में। ट्रेसी स्पेसिफिकली इट दैट फ्रॉग प्रिंसिपल मेंशन करते हैं, जो उनकी अदर फेमस बुक का सेंट्रल आइडिया भी है। दिन की सबसे अनप्लेसेंट, मोस्ट अवॉइडेड टास्क वो पहले करो। एक बार वो डन है, रेस्ट ऑफ द डे फील्स ईजियर। और स्पेसिफिकली हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में सुबह एक्सरसाइज वो फ्रॉग है। जो सुबह उठा के पहले एक्सरसाइज करता है वो अवॉइड करने का चांस ही नहीं देता बाकी दिन को। पर्सनल रिलेशनशिप्स, जहां सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग करना इन पीपल हु मैटर, इवन व्हेन टायर्ड, इवन व्हेन बिजी। ज्यादातर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एसेंशियली डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स हैं। डिसिप्लिन टू लिसन व्हेन यू वांट टू टॉक, डिसिप्लिन टू बी पेशेंट व्हेन फ्रस्ट्रेटेड, डिसिप्लिन टू शो अप इमोशनली व्हेन एग्जॉस्टेड। जो रिलेशनशिप्स में एक्सेप्शनल हैं वो एसेंशियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन्ड हैं इमोशनली। फाइनेंशियल सेल्फ डिसिप्लिन, जो ट्रेसी एक्सटेंसिवली कवर करते हैं और जो आर्ग्यूबली मॉडर्न इंडिया में मोस्ट नीडेड इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। वो कहते हैं कि जो जेन्युइनली फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है वो पहले सेव करता है फिर स्पेंड करता है। नॉट लास्ट महीने का जो बचता है वो सेव करो, पहले एक पटेशन सेव करो फिर बाकी से सरवाइव करो। ये सिंपल इन्वर्जन ये डेकेड्स में ड्रामेटिकली डिफरेंट फाइनेंशियल आउटकम्स क्रिएट करता है। टाइम मैनेजमेंट, जो सेल्फ डिसिप्लिन का एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। ट्रेसी कहते हैं कि वो लोग जो टाइम मैनेज करते हैं अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, वो एसेंशियली अपनी लाइफ को डेलिब्रेटली डिजाइन कर रहे हैं। जो लोग लेट टाइम हैपन टू देम, वो अदर्स प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। व्हाट इज माई हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटी राइट नाउ? ये क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क्ड एंड ऑनेस्टली आंसर्ड वो पावरफुल टाइम डिसिप्लिन टूल है। ट्रेसी एक्सटेंसिव सेक्शन देते हैं प्रोफेशनल सेल्फ डिसिप्लिन पे, जो पर्टिकुलरली वैल्यूएबल है अगर आप करियर ग्रोथ, बिजनेस सक्सेस या प्रोफेशनल एक्सीलेंस सीख करते हो। Whatever you do, do it to the highest possible standard.
ये ट्रेसी का प्रोफेशनल एक्सीलेंस मंत्र है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपना मिनिमम करते हैं, जस्ट इनफ टू गेट बाय। वो एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम करते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं कि रिकॉग्निशन नहीं मिलती। जो टॉप पे हैं वो कंसिस्टेंटली एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। हर टास्क में वो 100% डिलीवर करते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि वो जानते हैं कि हैबिट ऑफ एक्सीलेंस वो कंपाउंड्स, और जो कंसिस्टेंटली एक्सीलेंस डिलीवर करता है वो इवेंचुअली रिकॉग्नाइज्ड, रिवॉर्डेड और प्रमोटेड होता है। ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, जो प्रोफेशनल रेपुटेशन बिल्डिंग का मोस्ट पावरफुल टूल है। जो कंसिस्टेंटली वो डिलीवर करता है जो वो प्रॉमिस करता है, और फिर थोड़ा ज़्यादा, वो इवेंचुअली वो इंसान बन जाता है जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में। और वो डिपेंडेबिलिटी वो इनवैल्यूएबल प्रोफेशनल एसेट है। कंटिन्यूअस लर्निंग, जो ट्रेसी मेंटल फिटनेस कहते हैं, प्रोफेशनल सेल्फ डिसिप्लिन का एक नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट है। ट्रेसी कहते हैं कि जो कंसिस्टेंटली अपनी फील्ड में टॉप परफॉर्मर्स में रिमेन करना चाहता है, वो मिनिमम 1 आवर डेली अपनी स्किल्स और नॉलेज इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करो। रोज विदाउट एक्सेप्शन, कार में पॉडकास्ट्स, लंच में बुक्स, इवनिंग में कोर्सेज। ये 1 आवर डेली जो इनिशियली स्मॉल लगता है, 1 साल में 325 आवर्स है, 5 साल में 1800 आवर्स। ये एनीवन को एक्सपर्ट बनाने के लिए इनफ है। प्रोक्रास्टिनेशन, जो प्रोफेशनल अंडर परफॉर्मेंस का सिंगल बिगेस्ट कॉज है, ट्रेसी डायरेक्टली एड्रेस करता है। प्रोक्रास्टिनेशन एसेंशियली सेल्फ डिसेप्शन है। हम तय करते हैं खुद को कि बाद में करेंगे, लेकिन एक्चुअली अवॉइड कर रहे हैं डिस्कम्फर्ट जो उस टास्क में है। ट्रेसी का एंटीडोट, एक क्लियर सिंपल रूल, डू इट नाउ। कोई टास्क सामने आया, अगर वो 2 मिनट में हो सकता है, अभी करो। अगर बड़ा है, अभी स्टार्ट करो। मोमेंटम वो मोस्ट पावरफुल प्रोक्रास्टिनेशन किलर है। सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल, ये ट्रेसी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लेम्स है। जो राइट बिहेवियर्स कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता है, वो इवेंचुअली राइट रिजल्ट्स क्रिएट करता है। ये लॉ है, लक नहीं। कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करो, प्लस कंटिन्यूअसली लर्न करो, प्लस परसिस्टेंटली परस्यू गोल्स करो। ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है सक्सेस, गारंटीड। टाइम लग सकता है, लेकिन रिजल्ट गारंटीड है। इस बुक का एक सेक्शन जो पर्टिकुलरली प्रोफाउंड है, वो है ट्रेसी का कैरेक्टर और करेज के बारे में, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन अल्टीमेटली कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है, और कैरेक्टर वो है जो तुम तब होते हो जब कोई नहीं देख रहा। ट्रेसी एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं जो जेन्युइनली थॉट प्रोवोकिंग है। वो कहते हैं कि वो लोग जो जेन्युइनली सक्सेसफुल हैं लॉन्ग टर्म में, वो हैं जिन्होंने एक क्लियर पर्सनल वैल्यू सिस्टम डेवलप किया है, और वो कंसिस्टेंटली उस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिव करते हैं। इवन व्हेन इट्स कॉस्टली, इवन व्हेन इट्स इनकन्वीनियंट, इवन व्हेन नो वन वुड नो इफ दे कॉम्प्रोमाइज्ड। इंटेग्रिटी, जो ट्रेसी की फ्रेमवर्क में सेल्फ डिसिप्लिन की हाईएस्ट एक्सप्रेशन है। मतलब है कि आप वही करते हो जो आप कहते हैं, आप वही होते हो जो आप होने का क्लेम करते हैं, आप उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग बिहेव करते हो जो आप होल्ड करने का क्लेम करते हैं। 100% ऑफ द टाइम, नॉट व्हेन कन्वीनियंट, ऑलवेज। और ये इंटेग्रिटी वो कंपाउंडिंग है, इसी तरह जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपाउंड करता है। हर बार जब आप इंटेग्रिटी चूज करते हो, जब कॉम्प्रोमाइज इजी होता, आप अपना कैरेक्टर स्ट्रेंथन करते हो, और वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वो जनरेट्स ट्रस्ट, और ट्रस्ट वो इस वर्ल्ड में सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। करेज के बारे में ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की अल्टीमेटली डीपेस्ट टेस्ट करेज है। एक्शन लेना जब फियर है, बात करना जब ईजियर है चुप रहना, स्टैंड लेना जब सेफर है फेंस पे रहना, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करना जब प्लेजेंट साइलेंस पॉसिबल है। ये माइक्रो एक्ट्स ऑफ करेज जो डेली लाइफ में प्रेजेंट हैं, वो कलेक्टिवली एक इंसान का कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। ट्रेसी एक पर्टिकुलरली पावरफुल इंसाइट शेयर करते हैं
द फ्यूचर बिलोंग्स टू द कॉम्पिटेंट। जो जेन्युइनली कॉम्पिटेंट हैं, जो जेन्युइनली नो करते हैं जो वो करते हैं, जो जेन्युइनली डिलीवर करते हैं जो वो प्रॉमिस करते हैं, वो कभी स्ट्रगल नहीं करते अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती हैं उन्हें, और कॉम्पिटेंस वो एक्सक्लूसिवली डिसिप्लिन का रिजल्ट है। कंसिस्टेंट, डेलिब्रेट, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। ट्रेसी वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट देते हैं एक नो एक्सक्यूजेस लाइफस्टाइल का, जो इस पूरी बुक की टीचिंग्स को एक लिवेबल डेली सिस्टम में इंटीग्रेट करता है। एवरी मिनट ऑफ एवरी डे यू आर मेकिंग चॉइसेस, ये ट्रेसी की ओपनिंग लाइन है इस सेक्शन में, और ये जेन्युइनली प्रोफाउंड है। आप अभी भी चूज कर रहे हो क्या सोचना, कहाँ फोकस करना, कैसे फील करना, क्या एक्शन लेना। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली चॉइसेस हो रही हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एसेंशियली है वो चॉइसेस कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और कंसिस्टेंटली अपनी हाईएस्ट वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स के अलाइन करना। नो एक्सक्यूजेस लाइफस्टाइल के कोर कंपोनेंट्स जो ट्रेसी लेआउट करता है। पहला, क्लियर गोल्स, रिटन, स्पेसिफिक, टाइम बाउंड। जो लिखा नहीं गया वो विश है, गोल नहीं। ट्रेसी कहते हैं कि गोल सेटिंग डिसिप्लिन के बारे में वो मेरे गोल सेटिंग से ज़्यादा फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। एक इंसान जो क्लियर रिटन गोल्स रखता है वो वर्चुअली गारंटीड सक्सेस है कंपेयर टू एक इंसान जो वेग एस्पिरेशंस रखता है। दूसरा, डेली प्लानिंग, रोज रात को नेक्स्ट डे की प्लानिंग। जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कल के लिए वो आइडेंटिफाई करो, और नेक्स्ट डे वो 3 चीज़ें कंप्लीट करना नॉन नेगोशिएबल है, बाकी सब ऑप्शनल है। ये बिग 3 डेली प्लानिंग जो ट्रेसी एक्सटेंसिवली टीच करते हैं वो ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है डेली प्रोडक्टिविटी और एनुअल अचीवमेंट। तीसरा, सिंगल हैंडलिंग, जो टास्क स्टार्ट किया वो कंप्लीट करो बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट। मल्टीटास्किंग जो मॉडर्न वर्क कल्चर का सेलिब्रेटेड मिथ है, एक्चुअली किसी भी सिंगल टास्क में क्वालिटी ड्रामेटिकली रिड्यूस करता है। सिंगल हैंडलिंग, फुल्ली एंगेज्ड होना एक काम पे जब तक कंप्लीट ना हो, वो बोथ क्वालिटी और स्पीड दोनों इंप्रूव करता है। चौथा, हेल्थ डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, स्लीप, न्यूट्रिशन। ये तीनों जो ज़्यादातर लोग सैक्रिफाइस करते हैं प्रोडक्टिविटी के नाम पे, एक्चुअली वो फाउंडेशन है जो सबसे प्रोडक्टिव स्टेट इनेबल करती है। जो टायर्ड, मैल नरिश्ड, स्लीप डिप्राइव्ड है वो सब ऑप्टिमल ब्रेन से ऑपरेट कर रहा है। जो जेन्युइनली प्रोडक्टिव बनाना चाहता है वो पहले जेन्युइनली हेल्दी होता है। पांचवा, लर्निंग डिसिप्लिन, रोज सीखना, बुक्स, पॉडकास्ट्स, कोर्सेज, मेंटोर्स, कॉन्वर्सेशंस विद स्मार्टर पीपल। जो कंसिस्टेंटली लर्न करता है वो कंसिस्टेंटली ग्रो करता है। जो स्टॉप करता है लर्निंग वो स्टार्ट करता है डिक्लाइनिंग। कोई न्यूट्रल नहीं, तुम या ग्रो कर रहे हो या श्रिंक कर रहे हो। छठा, परसिस्टेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन हैबिट है वो है कभी क्विट ना करना जब इंपॉर्टेंट चीज परस्यू कर रहे हो। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, गारंटीड। फेलियर्स आएंगे, गारंटीड। बैड डेज आएंगे, गारंटीड। जो परसिस्ट करता है थ्रू ऑल ऑफ दिस वो इवेंचुअली सक्सीड करता है, वर्चुअली गारंटीड। जो क्विट करता है गारंटीड फेल करता है। और फाइनली ट्रेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस पूरी बुक का एसेंस कैप्चर करता है। उन्होंने खुद एक टाइम पे एक स्कूल ड्रॉप आउट थे। नो मनी, नो कनेक्शंस, नो अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने एक्सक्यूजेस दे सकते थे और वो वैलिड एक्सक्यूजेस होते, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप की, उन्होंने कंसिस्टेंट एफर्ट लगाया, उन्होंने कभी क्विट नहीं किया, और उन चॉइसेस ने, उन डेली मंडेन अनग्लैमरस चॉइसेस ने उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। ये स्टोरी सिर्फ ट्रेसी की नहीं है, ये हर उस इंसान की स्टोरी है जो जेन्युइनली डिसाइडेड कि एक्सक्यूजेस बंद होती हैं
और एक्शन शुरू होता है। और वो डिसीजन वो एक बार का ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है, वो रोज का मंडेन, क्वाइट, अनग्लैमरस चॉइस है। ये चॉइस आज करो, कल करो, परसों करो, और बाद में दिन के बाद दिन के बाद दिन देखो कि लाइफ कैसे साइलेंटली, पावरफुली, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आज से बहाने बनाना बंद, आज से एक्शन शुरू, क्योंकि वो लाइफ जो आप डिजर्व करते हैं वो वेट कर रही है। लेकिन वो सिर्फ उनका वेट कर रही है जो सेल्फ डिसिप्लिन चूज करते हैं। ये थे आज की समरी, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूजेज बाय ब्रायन ट्रेसी। अगर आप जेन्युइनली एक ऐसी लाइफ बनाना चाहते हो जिसमें रिग्रेट नहीं, जिसमें पोटेंशियल फुल्ली यूटिलाइज्ड हो, जिसमें सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों हो, तो इस एक क्वालिटी को डेवलप करो, सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूजेज। ये था आज का एपिसोड द रीडर्स बुक के साथ। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है। हम मिलते हैं अगली समरी में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।